मकर राशि के जातकों, मई 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? मंथली हॉरोस्कोप ऑफ में फॉर कैप्रिकॉर्न्स। मकर राशि के जातकों कैसा रहेगा आपके लिए? जी, मकर राशि गाड़ी का इंजन फेल। जी, मकर राशि के जातकों, एक कल्पना कीजिए, एक गाड़ी है और जो चालू नहीं हो रही है और ड्राइवर बार बार कोशिश कर रहा है। सवारियों को, पैसेंजर्स को ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी का इंजन फेल हो गया, लेकिन ड्राइवर को पता था गाड़ी का इंजन फेल नहीं हुआ है। वो बार बार कोशिश करता है गाड़ी शुरू करने की और आखिर गाड़ी शुरू हो ही जाती है। मकर राशि जातकों, मई का महीना ऐसा है जहां आपको तो अपने आप पर भरोसा होगा, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं उनको आप पर भरोसा भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही रोमांचक, बहुत ही विरोधाभासी महीना जो है, कॉन्ट्राडिक्टरी मंथ आपको मिलने जा रहा है। जीवन को नई दिशा देने वाला ये महीना है और भाग्य तत्व बहुत ज़्यादा प्रबल रहेगा, लेकिन भाग्य को बिगाड़ने के लिए गुप्त शत्रु भी सक्रिय रहेंगे। इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि गुप्त शत्रुओं का मुकाबला कैसे करना है। हमारे चैनल पर कमेंट आया था, 2-3 कमेंट्स आए थे, क्योंकि हमने मई के महीने का 6-7 दिन पहले एक टीजर वीडियो, छोटा वीडियो जारी किया था, जिसमें हमने कहा था कि गुप्त शत्रु परेशान कर सकते। तो उस वीडियो पर कमेंट्स आए थे कि जो हैं गुप्त शत्रु से कैसे बचे मई के महीने में। साथ में AI फीचर यानी आस्क स्टूडियो ने भी हमें ये सलाह दी थी कि जो हैं गुप्त शत्रु से कैसे निपटे। इसके बारे में मई का जो सामान्य भविष्य फल आएगा उसमें डिटेल में आप बताइए, ताकि मकर राशि के जातकों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आस्क स्टूडियो यानी AI फीचर ऑफ यूट्यूब को हमारी तरफ से जो हैं हम आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटफुल है। और आप भी ज्वाइन थैंक्स टू आस्क स्टूडियो अवश्य कीजिए। याद रखिए, हमारा ये जो चैनल है यूट्यूब का, जो AI फीचर है आस्क स्टूडियो, उसका भरपूर सहयोग ले रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मकर राशि के जातकों, थैंक्स टू आस्क स्टूडियो आप अवश्य लिखिए, हम भी थैंक्स टू आस्क स्टूडियो कहते हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि मई के महीने में गुप्त शत्रुओं का कैसे मुकाबला करना है, और हम जो वो तरीके बता रहे हैं वो सिर्फ मई के महीने में नहीं, जिंदगी भर तक आपके वो तरीके काम आएंगे। 4 ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनसे गुप्त शत्रुओं का मुकाबला करेंगे और उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो गुप्त शत्रु कभी भी नुकसान पहुंचाने का सपना भी नहीं देखेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी हवन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखिए, मकर राशि की जात को गाड़ी का इंजन फेल, हकीकत में इंजन फेल नहीं होगा, लेकिन सवारियों को ऐसे लगेगा जैसे इंजन फेल हो गया है। आप पर विश्वास नहीं होगा आपके आसपास के लोगों का। तो कैसे विश्वास पैदा करना है इस आपको बताएंगे। देखिए, मई के महीने में आपको 7 बड़े लाभ होने वाले हैं, क्योंकि ग्रह गोचर कुछ ऐसा है, एक अच्छा जा रहा है तो दूसरा बुरा आ रहा है, एक बुरा जा रहा है तो दूसरा अच्छा आ रहा है, कुछ इसी तरह का है। ग्रह गोचर आपको पहले बताएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में पहले तो ग्रह गोचर बताएंगे, 4 ग्रह जो राशियाँ बदलेंगे, क्या स्थिति रहेगी, शनिदेव कौन से नक्षत्र में रहेंगे वो बताएंगे। फिर बताएंगे 7 बड़े लाभ कौन से हैं, विच 7 मेगा बेनिफिट्स आर बीइंग अंडरस्टैंड टू यू कैप्रिकॉर्न, हम ये बताएंगे। फिर हम बताएंगे गुप्त शत्रु से कैसे बचे, महारणनीति, मेगा स्ट्रेटेजी, हाउ टू escape of hidden enemies, how to face, how to withstand hidden enemies, ये हम बताएंगे आपको। जी, उसके बाद हम कैटेगरीज बताएंगे। इस बार 13 कैटेगरीज हमने शामिल की हैं। फिर हम बताएंगे आपको तीनों नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। और फिर हम बताएंगे मई के महीने में बहुत बड़ा चमत्कार कौन सा होने वाला है। जैसे कि हमने शॉर्ट में आपको प्रॉमिस किया था कि मई में एक बड़ा चमत्कार होगा, वो क्या होगा। फिर हम बताएंगे क्या सावधानियां रखनी, और अंत में हम बताएंगे मई के महीने का महा उपाय। तो इस तरह से मकर राशि जात को मई का महीना जहां इंजन फेल हो जाएगा, आपकी गाड़ी फिर भी चल जाएगी, यानी चलेगी गाड़ी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी चलिए शुरुआत करते हैं हम आपके
ग्रह गोचर कैसा है। देखिए कि जो हैं 11 मई को मंगलदेव मेष में जा रहे हैं, 14 मई को शुक्रदेव मिथुन में जा रहे हैं, छठे भाव में जा रहे हैं। हालांकि मंगल तो अच्छे हैं, चौथे भाव में जाएंगे। शुक्र जो है 14 मई को मिथुन में छठे भाव में जाकर देवगुरु के साथ बैठेंगे, युति बनाएंगे और गुप्त शत्रु आपको परेशान करना शुरू करेंगे 14 मई के बाद। 15 मई को बुध आदित्य योग जारी रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ वृषभ राशि यानी भाग्य के भाव में जाएंगे। तो देखिए 14 मई को किस्मत के भाव से जैसे शुक्र निकलेगा, 15 मई को सूर्य और बुध किस्मत के भाव में बैठेंगे। तो यही है कि किस्मत तो पूरे महीने साथ देगी आपका। जी, आप चिंता मत कीजिए। जी हाँ, गुप्त शत्रु भी अपना जलवा दिखाएंगे इस बार। और 29 मई को शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, बुध ग्रह का नक्षत्र है। चलिए अब देखते हैं कि 7 बड़े लाभ कौन से हैं, विच 5 मेजर बेनिफिट्स। पहला लाभ मकर राशि जात को आप लोगों के लिए ये रहेगा कि जो है देखिए खुद पर विश्वास होगा, लेकिन दूसरों को आप पर डाउट होगा। ये पोजीशन आप लोगों के लिए आएगी। अब इस पोजीशन का कैसे आप मुकाबला करेंगे, देखिए कि जो हैं आप कोई भी जो कार्य कर रहे हैं आपको विश्वास होगा कि आप वो कर सकते हैं। फैमिली वाले जो हैं उनको डाउट होगा, कोई ना कोई उनका ऑब्जेक्शन होगा, उनको लगेगा आप वो कार्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों को डाउट हो सकता है, रिलेशनशिप में रिश्तेदारों को डाउट हो सकता है, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा। अब यहाँ आपको एक नया गुण जो पैदा करना है वो है हाउ टू कन्विंस अदर्स। जी, दूसरों को कैसे विश्वास दिलाए। तो मकर राशि जात को ये मई का महीना आपको ये सिखाएगा कि दूसरों को कैसे विश्वास दिलाते हैं, आप पर जो भरोसा है दूसरों को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप फैमिली मेम्बर से अच्छी तरह से बात करेंगे, आप उनको समझाएंगे। आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी आप यकीन दिलाएंगे। साथ में जो है अब ये पूरे महीने की बात है, तो पहले सप्ताह में ही आप ऐसी उपलब्धि हासिल कर लेंगे जिनसे फैमिली और इन लोगों को विश्वास हो जाएगा कि चलिए मई के महीने में कोई ना कोई बड़ा काम आप कर ही लेंगे। तो इस तरह से जो है कन्विंसिंग एक्सपीरियंस आप लोगों का होगा और ये बहुत ही डीप बेनिफिट मिलेगा। रिसर्च टीम ने ये जो पॉइंट निकाला है मकर राशि जात को, यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में ऐसा पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। ओरिजिनल और जेन्युइन पॉइंट ये क्रिएट किया हुआ है। जी, तो इस तरह से जो है यानी मई के महीने का पहला सप्ताह ही आपको कुछ उपलब्धि दिलाएगा। किस्मत से आपको कोई ना कोई छोटी उपलब्धि मिल ही जाएगी और उसके बाद आप पर विश्वास होगा इन लोगों का जो आसपास आपके रहते हैं फैमिली में और बाहर। जहाँ तक आपकी बात है, पूरे महीने आपको अपने आप पर भरोसा होगा। जी, तो इस तरह से जो है आप में एक नया गुण पैदा होगा और ये गुण आप में जब पैदा हो इसको समझिए और ज़िंदगी में इसको बनाए रखिए, क्योंकि कई बार इस गुण की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पर मकर राशि की। क्योंकि मकर तो जन्म से सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, लेकिन लोगों को आप पर भरोसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में लोगों का भरोसा जीतना भी ज़रूरी होता है और ये गुण, ये टेक्निक, ये आपके जो आ जाएगी, एक अच्छी टेक्निक आ जाएगी आपके दिमाग में कि कैसे ये सब करना है, ये ट्रिक आपके दिमाग में आ जाएगी। तो ये लाभ है, बहुत ही माइक्रो बेनिफिट है और ये आपके जीवन को बड़ा रूपांतरण करेगा, आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होगी इससे। चलिए दूसरे दिन ये है आपके दूसरा जो लाभ देखते हैं जी, वो है मकर राशि की जात को आप लोगों के लिए गुप्त शत्रु जो हैं 14 दिन तक आपको नुकसान नहीं करवा पाएंगे। ये तो एक बड़ा लाभ रहेगा। जी, वजह क्या रहेगा, वजह ये रहेगी कि शुक्र जो हैं आप लोगों के पंचम भाव भाग्य के भाव में बैठेगा। हालांकि देवगुरु मिथुन में चलेंगे तो देवगुरु मिथुन में रहते हुए छठे भाव में रहते हुए एक शत्रु को उकसाएंगे, लेकिन शत्रु की हिम्मत नहीं होगी कि 14 दिन तक आपको नुकसान पहुंचाए। तो 14 दिन तक तो गुप्त शत्रु से आपको कोई दिक्कत नहीं है, 14 मई तक।
दिक्कत होगी आपके 14 मई के बाद। 14 मई के बाद जो हैं, ध्यान रखिए, गुप्त शत्रु जो हैं एक्टिव हो जाएंगे। और ये गुप्त शत्रु हैं शुरू के 14 दिन तक ये कुछ प्लान बनाएंगे, सामने नहीं आएंगे, बाद में अचानक इनके एक्टिवेशन हो जाएंगे और इस तरह से जो हैं आपका काम बिगाड़ेंगे, आपका बड़ा सपना तोड़ेंगे और कहीं न कहीं आपको भारी नुकसान कराने का प्रयास करेंगे ये लोग। जॉब में कोशिश करेंगे आपकी नौकरी छूट जाए, कुछ ऐसे इनपुट अफवाह फैला सकते हैं कि कंपनी आपको नौकरी से निकाल दे। बिजनेस में पार्टनर के साथ बिजनेस करे तो पार्टनर ही बिजनेस छोड़ के भाग जाए। फैमिली में भी विवाद पैदा कर सकते हैं, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा करवा सकते हैं और संतान के साथ भी आपके झगड़े करवा सकते हैं, भाई भाई को लड़वा सकते हैं। तो ये गुप्त शत्रु जो हैं इस बार ऐसा करेंगे। मकर राशि जात को ये ऐसा क्यों करेंगे, कारण समझिए। दरअसल ये देवगुरु बृहस्पति जो हैं छठे भाव में हैं और ये मई में छठे भाव में रहेंगे। 2 जून को ये 7वें भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जाता जाता भारी नुकसान करवाता है जब खराब भाव में होता है। गुरु है तो गुरु क्या होता है, टीचर, शिक्षक क्या है, आप समझ सकते हैं कि उसका कार्य होता है सजा देना, शिक्षा देना, सजा देना। और ये जो हैं जाते जाते भी ऐसी शिक्षा और सज़ा देकर जाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। तो इस तरह का ये देवगुरु बृहस्पति करते हैं। देखिए कि परिचित महिला से बड़ा धोखा हो सकता है। तो आप लोगों को देखिए, गुप्त शत्रु की दृष्टि से 14 मई तक कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत 14 मई के बाद आएगी। परिचित महिला से बड़ा धोखा हो सकता है। तो कोई भी जो परिचित महिला है, ध्यान रखिए, यानी फैमिलियर वुमेन है, कोई भी वुमन हो सकती है, वो अगर आपसे कोई पैसे उधार मांगती है तो आप उसे उधार मत दीजिए 14 मई के बाद, वहाँ बड़ा धोखा होने का योग है। वो अगर आपसे आपकी परिचित हैं और आपसे कुछ पासवर्ड वगैरह मांगती है, इसी तरह से कुछ ऐसी गतिविधियाँ करती हैं जिनसे आपको संदेह हो सकता है, तो आप जो हैं ऐसी महिला को अपने कोई इम्पोर्टेंट पार्ट से बैंक खाते के कोई पासवर्ड, ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करें। ध्यान रखिए, ये इस महिला का दिमाग खराब हो सकता है, आपको ये नुकसान करवा सकती है। ये महिला जो हैं आपकी तो परिचित है, लेकिन किसी दूसरे के षड्यंत्र का हिस्सा बन सकती है, मोहरा बन सकती हैं, आपको नुकसान करवा सकती है। तो ये आपको 14 मई के बाद संभलना होगा। हालांकि 14 मई से पहले कोई दिक्कत नहीं है जी। तीसरा जो लाभ है आपके लिए, हालांकि पुराना प्रेम टूटेगा और नया प्रेम मिलेगा जी। देखिए, मकर राशि के जात को पुराना प्रेम टूटेगा, नया मिलेगा। और अब जब हम कहते हैं कि पुराना प्रेम टूटेगा तो कभी कभी मकर राशि के जातकों को गुस्सा आ जाता है कि हमारा पुराना प्रेम क्यों टूटेगा और शनि देव क्यों तोड़ते हैं। यहाँ शनि और शुक्र का असर होगा मकर राशि के जातकों। देखिए, कभी कभी पुराना प्रेम ऐसा होता है जिसे आप खुद भी तोड़ना चाहते हैं लेकिन आप तोड़ नहीं पाते। जैसे आप किसी लड़की हैं, गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, 2 साल तक आपका अच्छा रिश्ता रहा, लेकिन 2 साल बाद अचानक कुछ ऐसा सबूत आपके सामने आ गया जहां आपको लगा कि ये लड़की तो 5 साल से किसी दूसरे व्यक्ति की फ्रेंडशिप में है, रिलेशनशिप में है। कुछ संदेह पुख्ता हो जाता है, सबूत मिल जाता है। ऐसी स्थिति में आप रिश्ते को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन 2 साल तक आपकी भी वो गर्लफ्रेंड रही है, दिल से निकाल नहीं पाते और वहीं भारी टेंशन होता है। उस टेंशन से हर दिन खराब होता है। यहाँ शनिदेव बीच में आते हैं। शनिदेव ऐसे प्रेम को छीन लेते हैं जो आपको अब टेंशन करवा रहा है और पुराना प्रेम छीन लेते हैं। तो जब भी मकर राशि जात को शनिदेव आपका प्रेम छीनते हैं, शनिदेव पर गुस्सा नहीं होना, समझना शनिदेव ऐसा इसलिए करते हैं आपके फायदे के लिए। और देखिए, मई का महीना ऐसा है, आपका कोई पुराना प्रेम टूटेगा, यानी वही टूटेगा जो टूट जाना चाहिए। तो मकर राशि जात को अगर किसी से फ्रेंडशिप टूट जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिश्ता टूटता है, आप इसको सामान्य समझिए कि मई में ऐसे होना है। साथ में नया प्रेम भी मिलेगा, यानी जब प्रेम टूटेगा उसके लगभग 7 दिन के अंदर नया प्रेम भी मिलेगा। ये आपके लिए शुक्र का असर होगा। तो ये शनि और शुक्र का साइकिल ऐसे ही चलता है। शनि जहाँ प्रेम छीनते हैं, शुक्र जो हैं नए प्रेम को दस्तक दिलवाते हैं जी। चलिए, अब देखते हैं चौथा जो लाभ क्या मिलेगा। मकर राशि के जातकों, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। जो व्यवसायकारी हैं, देखिए प्रोफेशनल्स वो माने जाते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं,
जो एडवोकेट हैं, प्राइवेट एडवोकेट्स जो होते हैं, इंजीनियर हैं, कोई प्राइवेट कंसल्टेंसी करते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं, यानी इनके ये डिग्रियाँ लिए हुए होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। कोई एमबीए हैं, वो भी अपना पर्सनल कंसल्टेंसी देता है। तो इनके पास अच्छी डिग्रियाँ होती है, क्वालिफिकेशन होती है, और ये अपना व्यवसाय करते हैं। इसे कहते हैं प्रोफेशन। ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको खास लाभ होगा। मई के महीने में उनको नए क्लाइंट मिलेंगे, साथ में नई जगह मिलेगी। अगर ये प्रोफेशनल्स लोग नई जगह पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, जगह मिलेगी। इन प्रोफेशनल्स लोगों के अगर कोई कोर्ट में मामले बने हुए तो उनमें इनको जीत मिलने की संभावना बनेगी। इन प्रोफेशनल्स को अगर किसी ने धमकी दे रखी है, असामाजिक तत्वों ने, वो भी जो हैं धमकी देने वाला जो हैं सही रास्ते पर आ जाएगा और इनका कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही बड़ी जो हैं अम्ब्रेला बनेगी ये मई का महीना। जी, चलिए 5वें नंबर पर देखते हैं मकर राशि जात को मई के महीने में गुप्त धन मिलने का योग बनेगा। जी, हिडन ट्रेजर, हिडन मनी मे बी अटेंड बाय योर कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस इन अपकमिंग में। जी, देखिए जो है गुप्त धन आपको मिल सकता है, अचानक कोई बड़े धन का लाभ हो सकता है, आपके नाम पर इनाम की घोषणा हो सकती है, पुरस्कार की घोषणा भी आपके नाम पर हो सकती है, और इससे आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। व्यापार में बड़ा सौदा मिल सकता है। अगर हॉबी के रूप में कार्य करें तो आपकी कोई आर्टिकल छप सकता है या कोई आर्टिकल बिक सकता है, पेंटिंग वगैरह बिक सकती है। और अगर आप थिएटर कलाकार हैं तो आपका कोई एक थिएटर, एक नाटक काफ़ी पॉपुलर हो सकता है, और हो सकता है उसी नाटक में ऐसी एक्टिंग आपकी हो जाए, बाद में हॉलीवुड और बॉलीवुड से आपको इनविटेशन मिल जाए। तो इस तरह का ज़बरदस्त योग है। एक गुप्त धन आपको किसी भी रूप में मिल सकता है मकर राशि की जात को। लेकिन यहाँ हम कहना चाहते हैं गुप्त धन मकर राशि को हमेशा सही गतिविधियों में और सही तरीके से मिलता है। आपको लॉटरी, जुआ और सट्टा, इन तीनों में कभी भी गुप्त धन नहीं मिलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें मकर राशि जात को। 10वें भाव की राशि कर्म प्रधान भाव की राशि है, तो ये जुआ, सट्टा और लॉटरी, जी, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन एंड लॉटरी, ऑल these three tasks are prohibited for Capricorn and Philos. Those are prohibited by astrology, as you are just considered just the natal of 10th house of karma। जी, तो मकर राशि जात को ये निश्चित होते हैं जो आज सट्टा लॉटरी से कोई उम्मीद नहीं करनी है। गुप्त धन के चक्कर में इनमें पैसा बर्बाद मत कीजिए। हाँ, गुप्त धन आपको सामान्य रूप से मिलेगा। जो व्यापार वगैरह कर रहे, अचानक बड़ा लाभ आप लोगों को ऐसा हो जाएगा। जी, सरकार से कोई भारी जुर्माना माफ हो सकता है और ये भी गुप्त धन माना जाएगा। 6ठे नंबर पर संतान की उपलब्धि पर गर्व होगा मकर राशि जात को। आपको संतान कोई उपलब्धि हासिल करेगी, हॉबी के रूप में, जॉब के रूप में, या जो भी वो गतिविधि कर रहे हैं लाभ करेगी और उपलब्धि हासिल करेगी। आपका मन खुश होगा और इस तरह से आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा और आपको अपने बुढ़ापे की चिंता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब संतान काबिल हो जाएगी। तो ये लाभ आप लोगों को मिलेगा। जी हाँ, कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को कि आप में से ऐसे कौन हैं जो संतान की उपलब्धियों की उम्मीद करता है। हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप संतान से किस तरह की उपलब्धियों की उम्मीद करते हैं, कि बच्चे आपके कैसे बनने चाहिए। कुछ कमेंट करके हमें बताइए, अवश्य हमें फीडबैक मिलेगा। अच्छा, और देखिए 7वें नंबर पर यात्रा में चमत्कार। मकर राशि जात को मई के महीने में यात्रा कोई बड़ा चमत्कार करेगी। तो यात्रा जहाँ तक संभव है कर सकते हैं, छोटी दूरी, मध्यम दूरी या लंबी दूरी की कोई भी यात्रा है। यात्रा के दौरान कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगी और कोई नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ भी सकता है। कोई यात्रा में चमत्कार भी आपके हो सकता है। ऐसी किसी स्कीम की जानकारी आपको मिल सकती है, यानी यात्रा करें, दूसरे लोग आपस में बात करें, कुछ ऐसी बात आपको सुनने को मिल सकती है जो आपके लिए बहुत ही बड़ी मददगार साबित हो सकती है और आपका बड़ा टेंशन भी दूर कर सकती है। ऐसा चमत्कार यात्रा के दौरान आपके हो सकता है। तो देखिए ये 7 बड़े लाभ हैं आप लोगों के लिए।
गाड़ी का इंजन फेल, हमने जो शुरू में कहा है तो आपको पता चल गया, गाड़ी का इंजन फेल ऐसा दूसरे लोग कहेंगे। आप गाड़ी के ड्राइवर हैं और आपको पता है कि इंजन फेल नहीं हुआ है, हो सकता है दूसरी कुछ गड़बड़ी रही है, और यही वजह है कि आपका मई के महीने का सफ़र जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ सावधानी रखनी है, बड़ी सावधानी। गुप्त शत्रुओं से कैसे मुकाबला करें, मकर राशि जात को 4 ऐसे बिंदु बता रहे हैं जिनको ध्यान रखिए, जिनकी भर तक इनको याद रखिए। देखिए, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। मकर राशि जात को हमेशा ध्यान रखें, आंख मूंद कर आप किसी पर भरोसा नहीं करें, विशेषकर आपके जो धर्म गुरु हैं, आपके जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, या कोई भी व्यक्ति जो आपके संपर्क में है, इतना आप विश्वास किसी पर भी नहीं करें कि आप उसकी सच्चाई ही भूल जाए। और उसी उसी जो आंख मूंद कर जो विश्वास करता है, अंधविश्वास जो होता है, उसी में जो मकर राशि के साथ बड़ा धोखा हो सकता है। तो मई के महीने में इस बात का खास ध्यान रखना है, और जिंदगी भर इस बात को ध्यान रखना है, किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने से मकर राशि वालों को हमेशा बचना चाहिए। जी, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ आपके साथ धोखे होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, आपको जब भी किसी व्यक्ति का असामान्य व्यवहार दिखे तो सतर्क हो जाइए कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहा है। असामान्य व्यवहार, एब नॉर्मल बिहेवियर, ये क्या होता है? असामान्य व्यवहार का मतलब ये होता है कि कुछ अजीब सा व्यवहार आपको लगता है। जैसे भाई है तो बहुत ही ज़्यादा अपनापन जता रहा है, अचानक कोई दोस्त हैं वो भी अचानक बहुत ज़्यादा अपनापन जता रहा है, यानी कहीं लगे कि बहुत ज़्यादा ये लोग क्लोज हो रहे हैं, और क्लोज होने का कुछ कारण नहीं लग रहा है, तो समझिए कहीं न कहीं अचानक ये गुप्त शत्रु हैं और आपका नुकसान पहुंचाने की फिराक में। तो गुप्त शत्रु को से बचने का ये उपाय है, जिनकी भर तक इसको भी आप आजमाइए, और मई के महीने में भी इसको लागू कीजिए। जी हाँ। तीसरे नंबर पर ख़ास तौर पर ये है जो उपाय आपको मई के महीने में करना है, और भी आपको करते रहना चाहिए, पर फैमिली मेंबर्स को आप समझाएं ज़रूर कि दूसरों की बातों में नहीं आए, बहके नहीं। उनकी अगर आपसे शिकायतें तो आपसे बोले और खुलकर बोले, ताकि उनकी शिकायतें दूर हो सके। ये भी ऐसा पॉइंट है जिनकी भर तक याद रहनी चाहिए। मकर राशि के जीवन साथी और संतान गुप्त शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि ये फैमिली मेंबर्स इनको भड़का देते हैं आपके खिलाफ। तो इनको कहना है जीवन साथी संतान को कि जो भी शिकायत है, नाराज़गी है, खुलकर बोलिए, और वो समस्या, उनकी प्रॉब्लम कोई है, दूर कर लेंगे। तो ऐसा विश्वास दिलाना, और उनसे जो थोड़ा ऐसे तरह से मेंटल कोऑर्डिनेशन आप रखिए, और ये भी जिनकी भर तक आपको रखना होता है। चौथे नंबर पर ये है, मकर राशि जात को अनजान जगह पर जाने से बचना चाहिए। ये भी जिनकी भर तक ध्यान रखना है। अनजान जगह आपकी होती है, अनजान जगह पर जाने से बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपको अनजान जगह पर ले जाते हैं, अकेले नहीं जाए, अपने साथ एक या दूसरे को रखें, उसके बाद ही किसी अनजान जगह पर जा सकते हैं, अगर कोई ज़रूरी काम है तो। अन्यथा जो सुनसान जगह, अनजान जगह होते हैं, मकर राशि के लिए अशुभ मानी जाती हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। तो ये 4 ऐसे तरीके हैं हमने ईजाद किए हैं, जो गुप्त शत्रु से कैसे बचे, ये तरीके हैं। इनको आप मई के महीने में भी लागू कीजिए, और जिनकी भर तक लागू अवश्य कीजिए। चलिए, हाँ, अब जो हैं हम बात कर लेते हैं मेंबरशिप की। आप चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल का मेंबर बन सकते हैं। 89 रुपये लगते हैं चैनल का मेंबर बनने के लिए, ओनली 89 रुपीज़ चैनल का मेंबर बनते हैं, घर से ऐसा बन जाता है। अब तक हमारे चैनल के 418 मेंबर्स बन चुके हैं, उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। जी, चलिए अब हम कैटेगरीज बता रहे हैं कि आपके 13 कैटेगरीज में क्या क्या मिलेगा। बिजनेस देखते हैं। बिजनेस जो है मकर राशि जात को आपका मई के महीने में अच्छा रहेगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, व्यापार चलता ही रहेगा, और आपके कुछ बचत भी हो जाएगी, कोई बड़ा खर्च इसमें नहीं होगा आपके। जॉब की जहाँ तक बात है, जिन्हें पिछले दिनों जॉब से निकाला है उनको नया जॉब मिल जाएगा। ये मकर राशि जातकों की फिलहाल दिक्कत है। ये देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठा है, तो मकर राशि के कुछ एक ऐसे हैं लोग जिनको कंपनियों ने निकाल दिया है और नया जॉब अभी मिल नहीं रहा है। तो जो तलाश करें, मई का महीना ऐसा है, आपको नया जॉब मिल जाएगा, आप कोशिश जारी रखिए। जी हाँ।
आगे देखते हैं, तीसरा कैटेगरी जो है महिलाओं की कैटेगरी, महिलाओं को नया प्रेम मिलेगा। चौथी कैटेगरी विद्यार्थियों की है। विद्यार्थियों के लिए कहना चाहते हैं कि आईएएस परी की जो परीक्षा है 24 मई को होगी। इस बार थोड़ी मुश्किल है आप लोगों के लिए। मेहनत ज़बरदस्त कीजिए, कोचिंग ले लीजिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ये परीक्षा दीजिए, क्योंकि हर महीने मकर के लिए आईएएस परीक्षा अच्छी निकलती है। जहाँ तक पिछले 3 साल की बात है, लगातार हम देख रहे हैं प्री पेपर अच्छे होता है, लेकिन इस बार चंद्रमा थोड़े नाराज लग रहे हैं। लेकिन हार नहीं माननी है, कोई बड़ा चमत्कार भी आपके हो सकता है और प्री में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए। लोन देखते हैं। लोन में दिक्कत है, देखिए कुछ परेशान कर सकते हैं आपके लेनदार। ध्यान रखना कि नया कर्ज नहीं ले, यानी पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज नहीं ले, ये आपका नहीं तो ये डेट ट्रैप बन जाएगी, ऋण जाल बन जाएगा, बाद में परेशानी हो सकती है। छठे नंबर पर कोर्ट केस देखते हैं। 14 मई के बाद कोर्ट केस जीतने में दिक्कत है, यानी 14 मई से पहले कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। 7वें नंबर पर एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए जो हैं लाभ का महीना रहेगा। ये रीसेटलमेंट हो जाएगा। रीसेटलमेंट यानी कि विदेश में गए थे, फिर वहाँ से छोड़कर इंडिया में आ गए और फिर से विदेश में जाना चाहते हैं, ऐसा रीसेटलमेंट होने का योग बनेगा। जी 8वें नंबर पर देखते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। मकर राशि के जात को मौसमी बीमारी थोड़ा परेशान कर सकती है। 9वें नंबर पर अध्यात्म देखते हैं। अध्यात्म में आप लोगों की रुचि रहेगी, स्पिरिचुअलिज्म और आध्यात्मिक आपको संतुष्टि मिलेगी। 10वें नंबर पर लव अफेयर्स, प्रेम में जो हैं आप रिव्यू करेंगे। पुराना प्रेम आप तोड़ सकते हैं, नया प्रेम आप अपना सकते हैं, कुछ ऐसा बनेगा आपके लिए। देखिए कि जो सिंगल हैं उनका उनके ज़िंदगी में नया प्रेम आएगा, ऐसी उम्मीद कीजिए। देखिए कि 11वें नंबर पर जो बुजुर्ग हैं उनके मन में शांति रहेगी और अच्छा सुकून महसूस करेंगे। 12वें नंबर पर सरकारी नौकर अगर सस्पेंड हो गए तो मई के महीने में बहाल हो सकते हैं, रेंस्टेड हो सकते हैं, फिर से नौकरी में लिए जा सकते हैं। और 13वां किसान भाइयों के नई उम्मीद जगेगी। जी अब देखते हैं तीनों नक्षत्र क्या मई में क्या करते हुए दिखेंगे और उन्हें क्या मिलेगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो हैं मई के महीने में जो हैं आईटी लिटरेसी सीखता हुआ दिखेगा। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लिटरेसी सीखेंगे, यानी कि मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट को कैसे सेफ रखना होता है, मोबाइल को कैसे सेफ रखते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप को कैसे सेफ रखते हैं ताकि ये हैक नहीं हो जाए, यानी इस तरह की टेक्नोलॉजिकल बातें उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जातक सीखेंगे। बहुत ही अच्छा। दूसरा श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र के जातक तय करेंगे कि बहुत ज़्यादा नशा जो है हानिकारक होता है। तो अगर श्रवण नक्षत्र के जातक एक बहुत ज़्यादा नशा करता होगा, वो नशा कम करने का प्रयास करेगा, हो सकता है उसकी आदत छूट भी जाए। तो नशे के बारे में काफ़ी गंभीर होंगे, नशे की आदत छोड़ेंगे श्रवण नक्षत्र के जातक। अगर किसी में बहुत ज़्यादा नशे की आदत है, नशे की बुराई है तो। जी धनिष्ठा नक्षत्र जो है अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाएंगे, उसकी बातें मानेंगे और अपनी जिद छोड़ेंगे। तो धनिष्ठा वाले अगर जिद छोड़ दे तो वैवाहिक जीवन में खुश है, लेकिन धनिष्ठा जिद नहीं छोड़ते हैं और विवाह में बड़ी परेशानी होती है। तो धनिष्ठा वाले समझेंगे इस बात को और जीवन साथी की बातों को अहमियत देंगे। चलिए देखते हैं बड़ा चमत्कार कौन सा वाला होने वाला है। मई के महीने में अचानक कुछ ऐसी घटना हो सकती है, आपको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका स्टेटस यानी सोशल स्टेटस बढ़ सकता है और आपको कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। तो इस तरह से सार्वजनिक पब्लिक अचीवमेंट्स मिलने का योग है, कोई बड़ी सार्वजनिक उपलब्धि आपको मिल सकती है। सावधानी क्या रखनी है, मई के महीने में मकर राशि के जात को किसी से अनावश्यक बहसबाजी नहीं करनी है, ध्यान रखना है, पोलाइट बनना है, विनम्र बनना है। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा पांडित्य प्रदर्शन नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी, बस इस बात का ध्यान रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा बहसबाजी करेंगे, हो सकता है वहाँ आप हार भी जाए, क्योंकि ये शुक्र और गुरु की युति जो है ज़रूरत से ज़्यादा बहसबाजी को अलाउ नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और अब अंत में उपाय बताते हैं। मई के महीने को बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार और पूरी तरह से अपने फेवर का बनाने के लिए मकर राशि जात को सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए शुक्रवार को। साथ में
महिला का आदर कीजिए, महिलाओं का आदर करना चाहिए पूरे महीने। और सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए, दूध, चीनी, चावल वगैरह का। साथ में जो है गुरुवार के दिन आप पीली वस्तु का दान भी अगर कर देंगे तो ये मिला जुला उपाय ऐसा है जो मई का महीना आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा, भाग्यशाली साबित हो जाएगा। तो ये हुआ आपका मई के महीने का भविष्य फल। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आ गया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये वीडियो जो है रिसर्च टीम की रिपोर्ट पर हमने तैयार किया है, थैंक्स टू रिसर्च टीम जरूर कहिए। और एक बार हम पुनः ये कहना चाहते हैं कि इस वीडियो में जो सेक्शन हमने जोड़ा है गुप्त शत्रुओं से कैसे बचे, ये सेक्शन हमने आस्क स्टूडियो AI फीचर ऑफ यूट्यूब के सुझाव सजेशन के आधार पर हमने जोड़ा है। तो थैंक्स टू आस्क स्टूडियो आप लोग अवश्य कहिए, शुक्रिया आपका। वीडियो को हाइप कीजिए ये, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जब आप हाइप करते हैं यूट्यूब उस वीडियो को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाता है। शुक्रिया।